हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस मैकेनिकल एक्सरसाइज को ऑटोपैड में स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करने वाले हैं। कई बार बिगनर्स इन डायमेंशनों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आज हम बिल्कुल सिंपल अप्रोच में यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे कुछ बेसिक ऑटोपैड कमांड्स जैसे सर्कल, लाइन, ऑफसेट, ट्रिम और मिरर कमांड। अगर आप ऑटोपैड सीख रहे हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम करेंगे वर्क स्पेस यूनिट सेटअप। तो आप कभी भी कोई ड्राइंग बनाते हो, मैकेनिकल की ड्राइंग हो या सिविल की ड्राइंग हो या प्लान हो या आप कोई ऑब्जेक्ट या पार्ट्स या मॉडल या एक्सरसाइज, कभी भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, यूनिट सेटअप को प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि किस यूनिट पे आप काम करने वाले हो। तो सबसे पहले हम कमांड UN इंटर प्रेस करता हूँ मैं कीबोर्ड से, और ये हमारा वर्क स्पेस सेटअप ओपन हो चुका है जिसको हम यूनिट सेटअप बोलते हैं। तो यहाँ से मैं डेसिमल सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमको mm में काम करना है, तो यहाँ से मैं डेसिमल सेलेक्ट करूँगा। आप mm या फिट या इंच में काम करते हो, या तो इंजीनियरिंग करना या आर्किटेक्चरल करना, और ये साइंटिफिक और फ्रैक्शनल ये हमारे यहाँ यूज नहीं होते। ये हमारे ज़्यादातर आर्किटेक्चरल और डेसिमल और इंजीनियरिंग यूज होते हैं। तो जो हम एक्सरसाइज की ड्राइंग बनाने वाले हैं वो हमारी mm में ऑल डायमेंशन आर mm की होने वाली है। तो यहाँ से मैं डेसिमल सेलेक्ट करता हूँ। आप सिविल इंजीनियर से हो, सिविल डिपार्टमेंट से हो, तो आपको फिर ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग, तो यहाँ से मैं डेसिमल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है प्रिसीजन की। प्रिसीजन जैसे आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, जब टॉलरेंस ड्राइंग दोगे या फैब्रिकेशन, आप प्रोडक्शन ड्राइंग, आप तब प्रिसीजन यूज करोगे। जैसे कोई ड्राइंग की कोई पार्ट जिसकी लेंथ हमारी 50.5 है, तो यहाँ से आप 50 हमारा के बाद जो हमारा 0 डेसिमल है, तो यहाँ से मैं 0.0 सेलेक्ट करूंगा। तो क्योंकि 50.5 के बाद हमारा 1 डेसिमल आ रहा है, तो यहाँ से हम 1 डेसिमल करेंगे। जैसे कोई दूसरी लेंथ हमारी 20.55, तो यहाँ से मैं 00 वाला डेसिमल सेलेक्ट करूंगा। ऐसे आप ऐसे सीरीज यहाँ से बहुत सारे डेसिमल हैं, हम तो 0 प्रिसीजन रखेंगे यहाँ से। अब आता है हमारा यूनिट टू स्केल, तो यहाँ से मैं mm सेलेक्ट करूंगा, मिलीमीटर्स। आप फिट या इंच में काम करते हो तो यहाँ से फिट और इंच सेलेक्ट कर सकते हैं। mm सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेसिमल यहाँ से डिग्री रहने दो, और प्रिसीजन हम 0 कर देते हैं। इधर भी हमारा 0 है, तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब कीबोर्ड से C इंटर प्रेस करता हूँ। सबसे पहले हम आउटर डायमीटर बनाएंगे जो हमारा 75 mm का होने वाला है। तो यहाँ से C इंटर प्रेस करता हूँ मैं, और यहाँ से कहीं भी पॉइंट दे देता हूँ। आपको कहीं भी बनानी हो, इधर इधर कहीं भी बनानी हो, आप कहीं पे भी पॉइंट रख सकते हो, वहां से आपकी ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट रख देता हूँ, सेंटर पॉइंट रख देता हूँ, और यहाँ से डायमीटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप ड्रॉ टूल बार से भी डायरेक्ट सेंटर डायमीटर ले सकते हो। तो यहाँ से मैं वैल्यू डाल देता हूँ 75। जो आपको हमारा आउटर डायमीटर है वो 75 का है, तो यहाँ से मैं 75 का डायमीटर ले लेता हूँ और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। इसके रेफरेंस लाइन से सेंटर में रहेगा तो परफेक्ट ड्राइंग बनेगी। अब बात करते हैं हम, जो हमारी PCD के सर्कल है वो हमारे हैं, एक है 60 mm का, एक है 50 mm का। तो आपको क्या करना है, अब तो फिलहाल में तो हमने आपकी कमांड यूज की थी, आपको अब ड्रॉ टूल बार भी यूज करना बताते हैं। तो यहाँ से ये हमारा ड्रॉ टूल बार है, तो यहाँ से मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हमारा सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 10-10 रेडियस, और हमारा 10-10-10-10। अब हमको सेंटर डायमीटर सिलेक्ट करना है, और यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट से वैल्यू 60 डाल देता हूँ, और मैं वापस
कमांड को रिपीट कर देता हूँ, सेंटर डायमीटर लेता हूँ वापस, और यहाँ से 50 mm का एक डायमीटर और ले लेता हूँ, जो हमारे दोनों पीसीडी के सर्कल होने वाले हैं। पीसीडी के सर्कल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, देख सकते हो आप। अब हमको इनको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो आप कोई प्रीवियस ड्राइंग या ऑब्जेक्ट या मॉडल या पार्ट, कोई भी ड्राइंग आप उसको देख के बना रहे हो प्रेजेंट में, मतलब फिलहाल में बना रहे हो, तो आप यहाँ से भी मैच करा सकते हो। आपकी सेंटर लाइन हो या कोई डायमेंशन हो आपकी, उसको प्रेजेंट वाली ड्राइंग में आप उसको मैच करा सकते हो। मैच करा देते हैं MA मैच प्रॉपर्टीज। ये भी हमारा ये मैच हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो। और आप मैच नहीं कराते हो तो यहाँ से प्रॉपर्टीज टूल बार है ये हमारा, और यहाँ से आप ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर दे सकते हो, या रेड येलो जो भी आपको। सेंटर लाइन में मैं रेड ले लेता हूँ, और रेड लेने के बाद लाइन आप थिकनेस दे सकते हो। लाइन की थिकनेस आपको कितनी, यहाँ से हमारा 0.0 mm से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, जो लाइन वेट, यहाँ से लाइन वेट से आपको बहुत सारे हमारे लाइन वेट के स्टैंडर्ड है। जो हमारा हाईएस्ट है 2.1 mm और लोएस्ट है हमारा 0.0 mm। तो हम 0.0 mm पे काम करेंगे। और हमारा जो स्केल चल रहा है 1:1 का, तो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है। जो ज्यादातर आप कहीं पे भी प्रोजेक्ट पे काम करना हो, या आपको कभी कोई ड्राइंग बनानी हो, या आपको प्रोडक्ट बनाना हो, या प्रोडक्शन ड्राइंग बनानी हो, या मॉडल बनाना हो, तो आप रेशियो 1:1 रख सकते हो। और लाइन जो ऑब्जेक्ट की लाइन है, सर्कल डायमीटर, आप यहाँ से 0.0 mm ले सकते हो। तो बाई लेयर में यहाँ से आप सेंटर लाइन दे सकते हो, हिडन लाइन दे सकते हो। जैसे आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप लोड भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी लाइन वेट है जो स्टैंडर्ड है, जो ड्राइंग्स में यूज होती हैं। जिगजैग ट्रैक्स, आपका हिडन, कैश लाइन, डॉट लाइन, डिवाइड, डैश, डॉट डॉट। यहाँ पे बहुत सारे सेंटर लाइन, ऑटोकैड लाइन, यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड है जो लाइन टाइप्स होने वाले हैं। तो यहाँ से आप सेंटर लाइन ले लेते हो, जो आपकी पीसीडी होने वाली है। पीसीडी 60 और 50 का हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको पीसीडी के होल्स देने हैं। जो हमारे होल्स का डाया है वो है रेडियस 5, और जो हमारी पीसीडी, जिस पीसीडी पे हमारे बने हैं वो 60 mm पे है, और पीसीडी का होल है रेडियस 5, मतलब 10 mm का एक डायमीटर है। जो होल्स है हमारे 1 2 3 4, जो 4 होल्स बनेंगे जो रेडियस 5 के होंगे। अब यहाँ से सी इंटरप्रेस करता हूँ 60 mm की पीसीडी पे, और यहाँ से रेडियस 5 दे देता हूँ। तो ये हमारा इंटरसेक्ट हो चुका है, यहाँ से टच हो चुका है सर्कल। तो यहाँ से आपको 1 2 3 4 जो हमारे रेडियस 5 के हैं वो 4 सर्कल है। तो आपको 4 सर्कल या तो आप एक एक करके बना सकते हो, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको मॉडिफाई टूल बार पे जाते हैं। मॉडिफाइड टूल बार पे हमारा एक एरे आता है। एरे पे जैसे क्लिक करोगे आपको रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे, जो हम पोलर एरे यूज करने वाले हैं। तो पोलर एरे पे मैं क्लिक करता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ जो हमको पोलर एरे करना है, और मैं इंटर या स्पेस दबाता हूँ और पिक पॉइंट दे देता हूँ, मतलब सेंटर पॉइंट दे देता हूँ। सेंटर पॉइंट से यहाँ से आइटम्स हमको 4 देने हैं, क्योंकि हमारे जो रेडियस 5 के थे 4 सर्कल थे। तो यहाँ से मैं इंटर दबा देता हूँ या क्लोज एरे कर देता हूँ। पोलर एरे कमांड यूज हो चुकी है। अब हमको मैं यहाँ से इसको रोटेट कर देता हूँ, जो हमारा 40 डिग्री पे रोटेट होगा। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और रोटेट कमांड डालता हूँ। यहाँ से मैं डिग्री 45 डाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है, देख सकते हो आप।
अब हमको अंदर वाले सर्कल और डायमीटर बनाने हैं। जो हमारा अंदर का है वो 20 mm का है, और जिसको हम कोर बोलते हैं, और उससे इनर वाला है हमारा 30 mm का। तो यहाँ से मैं ड्रॉ टूल बार पे वापस जाता हूँ और यहाँ से सेंटर डायमीटर लेता हूँ, और यहाँ से मैं 20 mm मतलब डाया 20 डाल देता हूँ वैल्यू, और यहाँ से सी इंटर प्रेस करता हूँ और डायमीटर यहाँ से वैल्यू 30 डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे इसमें दो डायमीटर हैं, एक तो 20 का है, एक 30 का, जो हमने दोनों क्रिएट कर लिए हैं ऑब्जेक्ट। जो ये शेप है हमारा, जो जिसको हम आपने देखा होगा गियर वगैरह में देखा होगा आपने कभी भी ये, और हमको क्रिएट करना है, और फिर हमको वापस पोलर एरे कमांड यूज करनी है। तो उसके लिए आपको एक रेडियस 9 बनाना पड़ेगा, अंदर वाला रेडियस 4 बनाना। सबसे पहले हम रेडियस 9 बना लेते हैं और उसके नीचे हम रेडियस 4 बना लेंगे। जो हमारे ये हमारे जो जिस सेंटर पे होने वाले हैं वो हमारा है 50 mm पे। तो 50 mm का हमने सेंटर तो पहले से सेंटर जो PCD हमने बनाई थी वो हमने पहले ले लिया। अब हमको दो रेडियस और बनाने पड़ेंगे सेंटर में। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, उसको फिर पोलर एरे कर दूंगा। उस पे एक फिर फ्लिट जो हमारा 10 रेडियस है वो कमांड हमको और लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सी इंटर प्रेस करता हूँ और सेंटर में यहाँ से रेडियस 9 बना लेता हूँ, और सेकंड वाला है हमारा वो है हमारा रेडियस 4 का। तो दोनों हमने क्रिएट कर लिए। अब क्या करना है आपको, तो हमारे जो हमने रेडियस 9 बनाया है वो हमारे 4 आइटम्स हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ से मैं 4 आइटम्स कर लेता हूँ और पोलर एरे कमांड भी यूज हो जाएगी हमारी, वापस हमको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं या तो आप मॉडिफाइड टूल बार से पोलर एरे कमांड ले सकते हो, या आप कमांड डाल सकते हो। कमांड है इसकी ARR एरे पोलर, सेकंड नंबर की हमारी एरे पोलर को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो ऑब्जेक्ट हमको पोलर एरे करना, और इंटर दबा देता हूँ और यहाँ से सेंटर पॉइंट दे देता हूँ। तो आइटम्स यहाँ से 4 दे देते हैं क्योंकि हमारा आइटम्स 4 है। तो यहाँ से मैं क्लोज एरे कर देता हूँ। क्लोज एरे करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको 10 रेडियस लगाना है। जो हमारी रेडियस है वो है 12। यहाँ से मैं एक सी इंटर प्रेस करता हूँ और 10 रेडियस कमांड लेता हूँ, और फर्स्ट टेंजेंट सर्कल सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड टेंजेंट सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से रेडियस डाल देता हूँ 12। तो ओवर सर्कल को आप ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम करने के TR डबल एंटर से आप ट्रिम कमांड ले सकते हो और ओवर सर्कल को ट्रिम कर सकते हो। हमारा आउटर डायामीटर से भी ओवर सर्कल जा रहा था, आप उसको भी ट्रिम कर सकते हो। तो ट्रिम हमारा हो चुका दोस्त, देख सकते हो। वापस मैं एरे कमांड यूज करता हूँ, एरे कमांड लेता हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, और सेंटर मार्क से मैं इसको आइटम्स 4 कर देता हूँ। तो आइटम्स हमारा 4 हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो। और क्योंकि ये हमारा जो हमने रेडियस 9 का बनाया था, ये हमारा यहाँ से ट्रिम है, तो ये हमको ट्रिम करना पड़ेगा। तो यहाँ से TR ट्रिम कमांड लेता हूँ और डबल एंटर करता हूँ। ट्रिम हमारा इसलिए नहीं हो रहा है ये क्योंकि इस पे हमारी पोलर एरे कमांड लगी रहेगा। इसको आपको एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो एक्सप्लोड के लिए एक्स एंटर करते हैं। तो एक्सप्लोड के लिए हमारा ये जो पार्ट है, जो ये इस कमांड को हम यूज करेंगे, तो पोलर एरे कमांड को वो एक्सप्लोड कर देगा, मतलब हटा देगा। तो इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ और देख सकते हो हमारी ट्रिम कमांड फॉलो हो चुकी है। तो दोस्तों देख सकते हो हमने ऑब्जेक्ट तो बना दिया है। इसकी अब डायमेंशन देने को रह गई है, और सेंटर मार्क लाइन रह गई है, जो रेफरेंस लाइन को एक लाइन लेता हूँ, रेफरेंस लाइन लेता हूँ और इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ। ऐसे मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ।
कर देता हूँ और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री पे। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और सेंटर मार्क लाइन दे देता हूँ और इसको कलर रेड कर देता हूँ। यार आप कोई भी कलर कर सकते हो, सैन कलर कर दो, सैन कलर अच्छा लग रहा है। जो हमारी प्रीवियस ड्राइंग है जिसपे हम देख के बना रहे थे, आप उस ड्राइंग पे हमारा सैन कलर है तो यहाँ से सैन कलर दे देता हूँ। अब हमारी जो एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इसकी बस मैं एनोटेशन टूल बार से इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। जो डायमीटर है, एंगल है, रेडियस है और 10 रेडियस कमांड है जो हमने लगाई है, उसको हमको शो भी करना पड़ेगा। एक बात करते हैं, हम थोड़ा देख लेते हैं। जो रिबन टूल बार है हमारा, रिबन टूल बार की मैंने सारी वीडियोस बेसिक टू एडवांस मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। और इसके देखने के बाद आपको मेरी जो एक्सरसाइज है, जो मैंने क्लास दी है, उन पे मैंने बेसिक से एडवांस तक मैं ड्राइंग को बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप मेरी उनको भी देख सकते हो जाके। तो दोस्तों एनोटेशन टूल बार से मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ से मैं लीनियर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से रेडियस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हम इसको रेडियस 5 को दे देता है क्योंकि हमारी ये रेडियस 5 थी। अब जो रेडियस 4 है और रेडियस 9 है, इसको भी हम दे देते हैं। तो से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्पेस दबा के आपकी कमांड रिपीट हो जाएगी और मैं 10 रेडियस को भी दे देता हूँ। तो रेडियस हमने 12 दे दी है और रेडियस हमने दे दिया। अब हमको डायमीटर देने को रह गया है, तो यहाँ से मैं डायमीटर लेता हूँ, आउटर डायमीटर दे देता हूँ। और जो हमने पीसीडी डायमीटर लिए थे 60 mm और 50 mm के, उनको भी मैं दे देता हूँ। और बोर को भी दे देता हूँ और इनर को भी दे देता हूँ। तो बोर हमारा 20 mm का था और सेकंड हमारा 30 mm का था। तो दोस्तों फाइनली हमारी मैकेनिकल कंपोनेंट ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बिगिनर टू एडवांस ऑटोकैड और मैकेनिकल प्रैक्टिस ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सपोर्ट करते रहें। आप प्रैक्टिस करते टाइम आपको कोई ड्राइंग बनाने में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑटोकैड एंड 3D डिजाइन हम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।